क्या सऊदी अरब में डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाकर हम एंटर कर सकते हैं? जो लोग भी सऊदी अरब से भाग कर जाते हैं, जेल के जरिए जाते हैं, या जिन लोगों के ऊपर केस है, या जो लोग भी ब्लैक लिस्ट होकर जाते हैं सऊदी अरब से, उन लोगों का सवाल होता है कि भाई हम सऊदी अरब किस तरह से आ सकते हैं? क्या दोबारा पासपोर्ट हम बना कर आ सकते हैं, या पासपोर्ट पे अपना नाम चेंज करके दोबारा सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं, या पासपोर्ट नेपाल का है, हम इंडिया से पासपोर्ट बनवा कर दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं, या किसी भी गल्फ कंट्री में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? और काफ़ी लोग इंडिया से यहाँ पे आते हैं, इंडिया का पासपोर्ट रहता है, यहाँ से ब्लैक लिस्ट होकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो नेपाल में शादी करता है या नेपाल में किसी रिश्तेदार की वजह से वहाँ पे अपना आईडी बनाता है, पासपोर्ट बनाता है, और वहाँ से भी काफ़ी लोग सऊदी अरब में एंट्री करते हैं। क्योंकि नेपाल और इंडिया में मामूली बात है, यानी यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग यहाँ चले आते हैं, ये मामूली बात है, यानी आम बात है, और ये चीज़ काफ़ी दिनों से होता आ रहा है। तो क्या हम इस तरीके का इस्तेमाल करके दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? काफ़ी मेरे परदेसी भाई सवाल पूछते रहते हैं, और काफ़ी लोग सऊदी अरब में एंटर भी कर गए हैं। हालांकि इसके ऊपर सख्त कानून है, जो लोग भी इस काम को अंजाम देते हैं उन लोगों के लिए रिस्क बढ़ जाता है। इसका क्या पूरा परेशानी है, यानी क्या पूरा प्रोसेस है, क्या इसका कानून है, वो लोग किस तरह से यहाँ पे आते हैं और किस तरह से यहाँ से जाते हैं, और जो लोग भी यहाँ पे चले आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आकर फंसे हुए, यानी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका 2 साल 3 साल हो गया है, लेकिन वो एक परेशानी में फंसे हुए हैं, वो यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। और काफ़ी लोगों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है उन लोगों को जो लोग भी इस काम को अंजाम देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, कौन लोग हैं वो इस तरह का काम करके आ सकते हैं और कौन लोग हैं वो इस तरह का काम करके नहीं आ सकते हैं। पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाना हुआ, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना हुआ, हर चीज़ चेंज करा देते हैं, क्या वो लोग भी सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं? तो इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, कौन लोग इस तरह काम करके दोबारा किसी गल्फ कंट्री में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाय सद्दाम चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग भी सऊदी अरब से तरहील होकर जाते हैं, डिपोर्ट होकर जाते हैं, या जेल के जरिए जाते हैं, या किसी भी जरिए जाते हैं, अगर वो सऊदी अरब से अब वापस चला गया, वो दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकता है। पहले का जो कानून था उसका कानून थोड़ा अलग था, 5 साल के बाद वो दोबारा सऊदी अरब में आता था और यहाँ पे काम करके चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर सऊदी अरब में कोई भी फाइन है, केस है, अगर वो लोग चाहे कि हम यहाँ से सऊदी अरब से चले जाए धोखा देकर या कुछ भी मामला करके, क्योंकि एक मैं आपको हकीकत रियल का घटना बता रहा हूं, क्योंकि एक बांग्लादेश का आदमी यहाँ पे रहता था और मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था उसका रिश्तेदार उस कंपनी में ही रहता था। तो उसका एक रिश्तेदार कार रेंट पर लेकर चलाता था और अचानक कहीं पे हादसा होता है और वो गाड़ी जल जाता है, यानी आग लगकर जल जाता है, बर्बाद हो जाता है। और ये सोचता है कि अगर हम इसे वापस करने जाएंगे तो ये तो जल गया है, इसको खबर देंगे तो हमारे ऊपर फाइन चढ़ा देगा, हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। तो उसने एक काम किया, फ़ौरन एग्जिट लगवाया अपने कफील को बोलकर और यहाँ से निकल गया। जब यहाँ से निकल गया, बाद में उनको पता चला कि इनके ऊपर तो कार रेंट पे था और ये अभी तक वापस नहीं किया। बाद में उसने उस पर केस कर दिया, लेकिन वो कुछ साल के बाद, यानी कुछ दिनों बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद वो दोबारा सऊदी अरब में एंटर करता है, कोई नया वीज़ा लेकर नया कफील के पास। जब वो सऊदी अरब में एंटर करता है, रियाद एयरपोर्ट पे पुलिस उसे पकड़ती है। जब उसे रियाद एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और अपने कफील को फ़ोन किया, जो कफील नया वाला था, लेकिन किसी के कहने पे वो नहीं छोड़ा, उसको डायरेक्ट बांग्लादेश भेज दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा, बांग्लादेश के लोग 5 लाख 6 लाख लगाकर सऊदी अरब में आते हैं, गल्फ कंट्री में आते हैं, और वो उसी टेंशन में घर पे गया, उसकी बीवी खाना निकाल कर दिया, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा गुस्ल कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ। वो नहाने के लिए गया, उसका दिमाग का नस फट गया टेंशन से और वहीं पे गिर के मर गया। तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। दोबारा अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई केस है, तो भूल कर भी ये गलती न करें। अगर आप अपना पासपोर्ट भी चेंज करवाते हैं, नेपाल से इंडिया आकर पासपोर्ट बनवाते हैं, कोई भी धोखाधड़ी करके आप यहाँ पे आते हैं, आपका आईडी तो चल जाएगा, आप अपने देश में पास तो हो जाएंगे, लेकिन जब सऊदी अरब में आएंगे या दुबई, गल्फ कंट्री में किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब एक बार वहाँ पे एंट्री पहले कर चुके हैं और आपके ऊपर कोई मामला है, केस है या आप ब्लैक लिस्ट है, जब आप यहाँ के एयरपोर्ट पे आएंगे, आपका पासपोर्ट स्कैन किया जाएगा, आपका फिंगर लिया जाएगा। जब आपका फिंगर लेगा,
आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, ये पहले क्या कर चुका है सऊदी अरब में, और आपको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बहुत अफसोस की बात है, काफ़ी लोग इस तरीके से यहाँ पे एंटर होते हैं। कुछ दिन पहले भी एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया था, वो नकली पासपोर्ट बनवाकर दोबारा सऊदी अरब में एंटर कर रहा था, हालांकि उसके ऊपर पहले ही ब्लैक लिस्ट लग चुका था। और आज नकली पासपोर्ट बनाकर, यानी जिनके ऊपर कोई कांड का केस है या कुछ और मामला है, वो आज नकली पासपोर्ट बनवाकर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। एक सीरिया का रहने वाला है, आज ही इन्हें रियाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह का काम लोग करते हैं। और एक आदमी एक कंपनी में आया है, रियाद में रहता है, और वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाकर सऊदी अरब में एंटर कर गया। न जाने किस तरह से वो पास कर गया, कैसे पास हुआ, यहाँ पे कैसे एंटर कर लिया। 2 साल कंपनी में आकर काम किया, जब यहाँ से जाने की बारी आई तो एयरपोर्ट पे उसे फंसा दिया, यानी वो नहीं जा सकता है और वो आज तक यहाँ पे फंसा हुआ है। जाने के लिए परेशान है कि भाई मैं तो डुप्लीकेट काम करके यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से मैं जा नहीं सकता हूँ, और उसका काम कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेहरबानी करके आप गलती से भी ये काम न करें। अपने पासपोर्ट के साथ छेड़खानी करके आप यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकते हैं, ये कानून ही नहीं है। आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपके पासपोर्ट में कोई मसला है, यानी आपका एज ज़्यादा है, अगर आप अपने देश में पैसा देकर चेंजिंग करवा लेते हैं तो आप किसी और देश में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ से गए हैं और वहाँ पे आपके ऊपर केस है, यहाँ पे आप दोबारा नहीं आ सकते हैं। अगर आप दुबई नहीं गए हैं और यहाँ से ब्लैक लिस्ट होने के बाद आप बिंदास पासपोर्ट में कुछ भी चेंजिंग करवाना चाहते हैं तो करा सकते हैं, नहीं तो बिंदास आप दुबई या किसी और गल्फ कंट्री में जा सकते हैं। और जो लोग भी एम्बेसी के जरिए जाते हैं, उनका अगर एग्जिट लगकर जाता है, अगर आपके ऊपर हुरूब है तो 5 साल के बाद ही आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं आ सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोग भी भाग कर काम करते हैं, जेल के जरिए जाते हैं, वो लाइफ टाइम अब नहीं आ सकते हैं। और जो लोग भी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी उनको छुट्टी नहीं देता है या फाइनल एग्जिट नहीं लगाता है, अगर वो लोग लेबर कोर्ट में केस करके या एम्बेसी के जरिए जाते हैं एग्जिट लगवाकर, वो लोग बिंदास कभी भी आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर हुरूब नहीं लगा है, आप डायरेक्ट कंपनी के ऊपर केस करते हैं कि मुझे घर नहीं जाने देता है, अगर आप वो केस जीत जाते हैं तो कंपनी या जवाजात से एम्बेसी एग्जिट लगवा कर देता है, तो बिंदास आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आपके पास हुरूब लगा हुआ है आपके इकामा पे, बाद में आप एम्बेसी जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप वहाँ से आउट पास लेकर जाते हैं तो फिर आप नहीं आ सकते हैं। और जो लोग भी छुट्टी जाकर नहीं आते हैं, वो अरबी साल के मुताबिक 3 साल के बाद ही सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं, उससे पहले वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर वही कंपनी यानी वही कफील आपको वीज़ा देता है तो 3 साल के अंदर में भी आप आ सकते हैं, लेकिन उसका कुछ काम कराना होता है, आपका कफील कराएगा, उसके बाद आप दोबारा सऊदी अरब में कभी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कंपनी में नहीं जा सकते हैं। और जो लोग भी यहाँ पे किसी का बिल बाकी रखकर, किसी कंपनी का वाईफाई का या अभी किस्त पे जो मोबाइल मिलता है उसका बिल बाकी रखकर चले जाते हैं और वो दोबारा फिर नहीं आते हैं, अगर दोबारा किसी और वीज़ा पे आना चाहते हैं, अगर वो आएंगे तो फिर एयरपोर्ट पे उनको भी फंसा दिया जाता है। तो मसला ये है, अगर आप यहाँ से कोई भी छोटा गलती बड़ा गलती करके गए हैं, आपको लगता है कि मैंने ये गलती किया है, तो आप भूल कर भी दोबारा यहाँ पे ना आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके।